हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हैंडली सुमन। फ्रेंड, आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट मैंने इससे पहले की क्लास में पढ़ाया हुआ है, आई होप आप लोगों ने देखा हो। तो आज हम एक नया चैप्टर इसमें है, प्रोटीन। ये अपने आप में ही एक बड़े चैप्टर होते हैं, तो इसकी वीडियो हमारी 2 से 3 वीडियो हमारी आराम से खिंच जाती है। अब एक साथ अगर हम पढ़ाएंगे तो 1-1.5 घंटे की वीडियो जो होती है वो बोर करने वाली होती है, इसलिए हम थोड़ा सा छोटा छोटा पार्ट्स में लेंगे तो पढ़ने में हमें इजी रहेगा। और इसी तरीके से मैंने कार्बोहाइड्रेट को भी पढ़ाया हुआ है, आई होप आप देखें उसे और मेरे आज के इस चैप्टर को पढ़ें तो समझ में आए, आई होप। स्टार्ट करते हैं हम। प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन हमारा एक मैक्रोन्यूट्रिएंट होता है। ये हम पहले भी क्लास में पढ़ चुके थे कार्बोहाइड्रेट में। तो कार्बोहाइड्रेट में हमने पढ़ा था कि हमारे न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक मैक्रो होते हैं और एक माइक्रो होते हैं। मैक्रो जो होते हैं जिनकी ज़रूरत हमें ज़्यादा होती है हमारे शरीर को, ठीक है। हमारे शरीर को अगर जिसकी ज़रूरत ज़्यादा होगी वो होंगे मैक्रोन्यूट्रिएंट, और जिसकी ज़रूरत हमारे शरीर को कम होगी वो होंगे हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट। तो हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट कौन कौन से थे? हमारे मैक्रो थे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और हमारा फैट, ठीक है। और उसके बाद क्या था, हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट कौन से थे? जितने भी विटामिन और मिनरल होते हैं ना, वो सारे हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं, क्योंकि ये हमारे इनकी ज़रूरत हमें थोड़ी होती है, लेकिन ये बहुत सारे होते हैं। और जो ये होते हैं हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट, ये हमारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये हमारे 3 हैं। इनकी ज़रूरत हमें ज़्यादा होती है, ठीक है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन हमारा सबसे पहला काम प्रोटीन का क्या होता है, मेन फंक्शन क्या होता है प्रोटीन का, आज हम ये सब पढ़ेंगे। तो हम पढ़ते हैं प्रोटीन। प्रोटीन है हमारा एक मैक्रोन्यूट्रिएंट, ठीक है। मैक्रोन्यूट्रिएंट में भी हम सबसे पहले इसमें पढ़ते हैं, प्रोटीन हमारा सबसे मेन फंक्शन करता है सेल फॉर्मेशन में। सबसे पहला फंक्शन मेन हमारा होता है, प्रोटीन का काम होता है सेल फॉर्मेशन, ठीक है। अगर हमारे शरीर में जब सेल फॉर्मेशन ही नहीं होगा तो बाकी की आगे चीज़ें कैसे होंगी? नहीं हो पाएंगी। तो सेल फॉर्मेशन, हमारी सेल क्या होती है? हमारी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ बॉडी, यानी कि हमारे शरीर की सूक्ष्मतम इकाई सेल होती है, ठीक है। हमारे शरीर की सूक्ष्मतम इकाई जो होती है वो सेल होती है। ये क्वेश्चन हमारा टीजीटी 2021 में पूछा गया था। तो ये सेल का जो निर्माण कर रहा है ना, ये हमारा प्रोटीन कर रहा है। सेल से क्या बनता है? हमारा टिश्यू, टिश्यू से हमारा बनता है ऑर्गन, ऑर्गन से हमारा बनता है ऑर्गन सिस्टम, एंड ऑर्गन सिस्टम से बनता है हमारा बॉडी। तो हमारी जो प्रोटीन होता है उसका मेन फंक्शन होता है सेल फॉर्मेशन और हमारा मेंटेनेंस, ग्रोथ एंड मेंटेनेंस, ठीक है। ये हमारे इसके प्रोटीन का मेन फंक्शन होता है। प्रोटीन सब में काम करता है, जैसे कि प्रोटीन हमारे हार्मोन्स के निर्माण में भी काम करता है, एंजाइम्स में भी प्रोटीन होता है, सब में हमारा प्रोटीन पाया जाता है। लेकिन जो हमारी बेसिक चीज़ होती है वो सबसे पहले होती है हमारी सेल। सेल के निर्माण में हमारा प्रोटीन काम करता है, और अगर सेल ही नहीं बनेंगी बाकी की चीज़ें कैसे बनेंगी, ठीक है। तो हमारा सबसे पहले आ गया हमारा प्रोटीन। प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन हमारा सबसे पहला नाम किसने दिया है? प्रोटीन हमारा नाम दिया है 1838 में। किसने दिया है? मुल्डर ने दिया है। और जो मुल्डर थे वो एक डच वैज्ञानिक थे। कैसे थे? डच वैज्ञानिक थे। और जो प्रोटीन होता है ना, वो हमारा एक ग्रीक भाषा का शब्द है। किसका है? हमारा ग्रीक लैंग्वेज का शब्द है, जिसका मीनिंग क्या होता है? जो हमारे ग्रीक भाषा के प्रोटीन, हमारा ग्रीक भाषा के प्रोटियोस से मिलकर बना है, प्रोटियोस से मिलकर बना है। इसको हिंदी में हम ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोटियोस, ठीक है। प्रोटियोस से मिलकर बना है, जिसका मीनिंग क्या होता है? टू टेक फर्स्ट प्लेस, टू टेक फर्स्ट प्लेस, टू टेक फर्स्ट प्लेस यानी कि प्रथम स्थान वाला, प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला। जैसे कि हमारा प्रोटीन जो है फर्स्ट प्लेस है, यानी कि जो हमारा जो सेल को फॉर्मेशन कर रहा है, तो सेल हमारी सबसे छोटी यूनिट होती है, और अगर वो उसी को फॉर्मेशन नहीं करेगा तो बाकी की चीज़ें कैसे बनेंगी? बाकी की चीज़ें नहीं बनेंगी। तो इसीलिए टू टेक फर्स्ट प्लेस इस हमारे प्रोटीन की, प्रोटियोस का मीनिंग होता है, ठीक है। इससे आगे हम चलते हैं।
अपना प्रोटीन हमारा क्या होता है। प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन की हमारी सबसे सरलतम इकाई क्या होती है? अमीनो एसिड। ठीक है, प्रोटीन की हमारी सबसे सरलतम इकाई होती है अमीनो एसिड। ठीक है, तो अमीनो एसिड होती है प्रोटीन की सबसे सरलतम इकाई। जैसे कि हमारी जब हमने कार्बोहाइड्रेट पढ़ा था, जब कार्बोहाइड्रेट टूट रहा था तो कार्बोहाइड्रेट हमारा ग्लूकोज में बदल रहा था। अब जब प्रोटीन टूट रहा है तो सबसे सरलतम जो इकाई होती है वो हमारी होती है अमीनो एसिड। अब ये अमीनो एसिड क्या होते हैं? जब दो या दो से अधिक अमीनो एसिड जब हमारे दो या दो से अधिक अमीनो एसिड आपस में जुड़ते हैं तो ये प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ठीक है, निर्माण करते हैं। तो अब एक क्वेश्चन आता है हमारा, ये अमीनो एसिड क्या होते हैं? तो अब इसमें हमारा ये आ गया कि प्रोटीन क्या होता है? जब दो या दो से अधिक अमीनो एसिड आपस में जुड़ते हैं तो हमारा प्रोटीन का निर्माण करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट आता है अमीनो एसिड क्या होते हैं? अमीनो एसिड हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। क्या होते हैं हमारे अमीनो एसिड? ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। ठीक है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि कार्बनिक, जिसमें कि हमारा कार्बन प्रेजेंट होता है। ठीक है, जिसमें हमारा कार्बन पाया जाता है उसे कहते हैं हम ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके पास दो क्रियात्मक समूह होते हैं, कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। कौन सा होता है हमारा? एक होता है हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH, और एक होता है हमारा अमीनो ग्रुप। ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है NH3। एक होता है हमारा अमीनो ग्रुप। ये जो दोनों, उसने हमारा पहले क्या कहा था हमें, जब दो या दो से अधिक अमीनो एसिड आपस में जुड़ते हैं तो प्रोटीन का निर्माण करते हैं। और ऑर्गेनिक कंपाउंड और जो अमीनो एसिड होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? क्या हो गया? ठीक है, तो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं? अमीनो एसिड क्या होते हैं? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि कार्बनिक, और कार्बनिक कंपाउंड होते हैं कार्बनिक यानी कि जिसमें कार्बन पाया जाता है, और दो दो बॉन्ड आपस में जब जुड़ते हैं यानी कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH और अमीनो ग्रुप यानी कि NH3। कभी कभी ये फॉर्मूला पूछ लिया जाता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप का फॉर्मूला बताइए और अमीनो ग्रुप का। जब ये दोनों आपस में जुड़ते हैं तो प्रोटीन का निर्माण करते हैं। इनका एक बेसिक स्ट्रक्चर भी होता है हमारा। बेसिक स्ट्रक्चर कैसे? जैसे कि अगर अभी आप हम देखते हैं इसमें कार्बन HRCOOH, ये हो गया हमारा बेसिक स्ट्रक्चर किसका? हमारे अमीनो ग्रुप का, यानी कि हमारे प्रोटीन का। ठीक है, तो इसके बाद क्या होता है? अब दो या दो से अधिक चला जाता है। ठीक है, तो इसके बाद आता है जो हमारा प्रोटीन होता है वो हमारा टूटता है किसमें? अमीनो एसिड में। ठीक है, और अमीनो एसिड में किसकी क्रिया के द्वारा टूटता है? हाइड्रोलिसिस की क्रिया के द्वारा, हाइड्रोलाइसिस। और हाइड्रोलाइसिस मतलब कि क्या होता है? जल से अभिक्रिया। किसके साथ? जल के साथ अभिक्रिया। ठीक है, और अमीनो एसिड क्या होती है हमारी? प्रोटीन की, यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन। ठीक है, अमीनो एसिड हो गया। अब इसके बाद जो अमीनो ग्रुप जो होते हैं वो जुड़े होते हैं एक बॉन्ड के साथ, एक बॉन्ड का निर्माण करते हैं। तो इसको हम बॉन्ड का निर्माण क्या कहते हैं? हम पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज बॉन्ड कहते हैं। पेप्टाइड या फिर पेप्टाइड लिंकेज बॉन्ड हम कहते हैं। ठीक है, ये हमारे प्रोटीन हुआ। अब प्रोटीन में सबसे पहले पेप्टाइड और पेप्टाइड लिंकेज बॉन्ड हमारा इतना हो गया क्लियर, यानी कि दो बॉन्ड, अमीनो एसिड के पास दो क्रियात्मक कार्बोक्सिलिक ग्रुप दो ग्रुप जुड़े होते हैं।
कौन कौन से जुड़े होते हैं, एक होता है हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एक होता है हमारा अमीनो ग्रुप। अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप मिलके हमारे प्रोटीन का निर्माण करते हैं। और जब यही चीज एक श्रृंखला बनाते हैं तो उनको जो एक चेन से जुड़े होते हैं तो उसे कहते हैं हम पेप्टाइड या फिर पेप्टाइड लिंकेज बॉन्ड हम उसको कहते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या आता है हमारा स्ट्रक्चर आता है प्रोटीन का स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन हमारा किस किस से मिलकर बना होता है? प्रोटीन बना होता है हमारा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हमारा नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन प्रेजेंट होने के कारण इसको हम नाइट्रोजनस सब्सटेंस यानी कि नाइट्रोजन युक्त पदार्थ भी हम कहते हैं किसको? प्रोटीन को। अब इसमें हमारा एक क्वेश्चन आता है, नाइट्रोजन हमारा प्रोटीन में कितना परसेंट आता है? ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया था, तो हमारा इसका एग्जैक्ट आंसर था 16%। अगर हमारे से अप्रॉक्स में पूछ लिया जाता है तो हमारा आता है 13 to 20%। ठीक है, कभी कभी हमारे इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा भी पूछी जाती है, जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो इसका हमारा क्या था? कार्बन हमारा 50% प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजन हमें पता चल गया 16% प्रेजेंट होता है, और जो ऑक्सीजन है वो हमारा 33% प्रेजेंट होता है, और जो हाइड्रोजन है वो हमारा 7% प्रेजेंट होता है। ठीक है, 33 या फिर 32 भी हम इसे कह सकते हैं। इसके बाद इसमें नाइट्रोजन के अलावा भी एक चीज पाई जाती, दो चीज और पाई जाती हैं जिनका नाम होता है हमारा सल्फर और फॉस्फोरस। ठीक है, और सल्फर और फॉस्फोरस इसमें कितने परसेंट प्रेजेंट होता है? दोनों ही इसमें 3% प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो अब हमारा ये प्रोटीन का एक स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि हमारा प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है? प्रोटीन हमारा कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन से मिलकर बना होता है, और इसमें इनकी मात्रा पूछी जाए तो कार्बन की 50%, हाइड्रोजन की 7%, ऑक्सीजन की 32 से 33% एंड नाइट्रोजन की 16%, और सल्फर और फास्फोरस भी इसमें पाया जाता है, जिसकी मात्रा अगर पूछी जाए तो दोनों ही हमारे 3% पाए जाते हैं। ठीक है, अब अगर हम प्रोटीन खा रहे हैं, 1 ग्राम अगर हम प्रोटीन खा रहे हैं तो हमें कितना मिलेगा? सबसे पहले अब हमारी प्रोटीन की मात्रा पूछते हैं। 1 ग्राम अगर हम प्रोटीन इनटेक कर रहे हैं तो हमें कितना मिलेगा? 4.2 किलो कैलोरी। ये इतना ही हमें कार्बोहाइड्रेट भी मिल रहा था। कार्बोहाइड्रेट जब हम 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कर रहे हैं तो हमें 4.2 किलो कैलोरी एनर्जी मिल रही थी। यही काम हमें इतना ही हमें प्रोटीन भी दे रहा है। ठीक है, लेकिन क्या है कि ये जो हमारा प्रोटीन जो हमारा प्रेजेंट होता है हमारी पूरी बॉडी में, कितना परसेंट प्रेजेंट होता है? तो प्रोटीन हमारा पूरी बॉडी में 15% प्रेजेंट होता है। 15% प्रेजेंट होता है, और जो 15% होता है वो हमारा किसका होता है? वो हमारे बॉडी वेट का होता है। बॉडी वेट का हमारा 15%, जैसे मान लो अगर मेरा वेट 60 या 40 kg है तो हमारे अंदर जो प्रोटीन होगा वो 15% प्रेजेंट होगा, और अगर 15% से कम है तो इसका मतलब हमारे में प्रोटीन की कमी हो रही है। ठीक है, तो ये हमारा एक प्रोटीन का छोटा सा इंट्रोडक्शन था। सबसे पहले हमने इसमें प्रोटीन में क्या पढ़ा कि प्रोटीन हमारा सेल्स का निर्माण करता है, प्रोटीन हमारा सेल का निर्माण करता है, और जो सेल होती है वो सेल जो होती है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ बॉडी होती है। अगर हमारा सेल का फॉर्मेशन ही सही नहीं होगा तो हमारी आगे की चीज़ें भी हमारी नहीं बनेंगी। तो जिसमें सबसे पहले आता है सेल, सेल से हमारा बनता है टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से हमारा बॉडी। ठीक है, फिर हमारा आता है प्रोटीन। प्रोटीन हमारा शब्द जो दिया था वो किसने दिया था? प्रोटीन शब्द हमारा दिया था 1838 में। मुल्डर वैज्ञानिक थे जो थे एक डच वैज्ञानिक, जिन्होंने हमारा प्रोटीन का शब्द यानी कि प्रोटीन का नाम दिया था 1838 में। मुल्डर ने, जो एक डच वैज्ञानिक थे। कैसे वैज्ञानिक थे? डच जैसे पूछ लेते हैं ना कि वो कौन से वैज्ञानिक थे, तो ये मुल्डर जो थे एक डच वैज्ञानिक थे। इन्होंने जो नाम दिया वो 1838 में दिया। प्रोटीन किस भाषा का शब्द है ये भी पूछ लिया जाता है। प्रोटीन हमारा ग्रीक भाषा का शब्द है, और प्रोटीन ग्रीक भाषा के प्रोटियोस से मिलकर बना है। किससे? प्रोटियोस से मिलकर बना है, और जो प्रोटियोस है उसका मीनिंग होता है टू टेक फर्स्ट प्लेस, यानी कि प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला। ठीक है, और जो प्रोटीन होता है वो होता क्या है? जब 2 या 2 से अधिक अमीनो एसिड आपस में जुड़ते हैं तो वो प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ये हमारा एक स्ट्रक्चर है, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो जब 2 या 2 से अधिक अमीनो एसिड, और अमीनो एसिड क्या होते हैं? अमीनो एसिड जो होते हैं वो होते हैं ग्रुप ऑफ
हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि कार्बनिक कंपाउंड। अब ऑर्गेनिक होता है जिसमें हमारा कार्बन प्रेजेंट होता है। अब कार्बन प्रेजेंट हमारा इसमें भी था, कार्बोहाइड्रेट में भी था, हमारे हाइड्रोजन में भी, उसमें फैट में भी है, और हमारी प्रोटीन में भी हमारा कार्बन प्रेजेंट है। तो दिस इज द ऑल मैक्रोन्यूट्रिएंट जितने भी हैं वो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, पूछ लिया जाता है कि क्या प्रोटीन हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो हमारा प्रोटीन ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब अमीनो एसिड के पास दो क्रियात्मक समूह होते हैं, यानी कि दो कौन कौन से होते हैं, एक होता है हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एक होता है हमारा अमीनो ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH और एक अमीनो ग्रुप होता है यानी कि NH3। जब ये दोनों मिलकर एक श्रृंखला का निर्माण करते हैं, यानी कि एक अमीनो चेन का निर्माण करते हैं, तो उस श्रृंखला को हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं और पेप्टाइड लिंकेज बॉन्ड। जो एक बॉन्ड बनाते हैं उस श्रृंखला के साथ, उसे कहते हैं हम पेप्टाइड या फिर पेप्टाइड लिंकेज बॉन्ड। ठीक है, अब स्ट्रक्चर में क्या था, हमारा प्रोटीन किस किस से मिलकर बना होता है। प्रोटीन हमारा, जैसे कि मैंने बताया कि जिसमें भी जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे उन सब में कार्बन प्रेजेंट होगा। तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये हमारा प्रोटीन में होता है। अब नाइट्रोजन की परसेंटेज पूछ ली लास्ट ईयर, जैसे 2021 में, क्या पता इस बार ये पूछ ले हमारा कार्बन कितना परसेंट प्रेजेंट होता है, इसमें कौन कौन से सब्सटेंस पाए जाते हैं। तो हमारा इसमें नाइट्रोजन तो 60% है ही, अप्रॉक्स वैल्यू 30 to 20% है। इसके अलावा हमारा कार्बन 50%, हाइड्रोजन 7%, ऑक्सीजन 32 to 33% और नाइट्रोजन हमारा 16%। इसके अलावा हमारा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अलावा, नाइट्रोजन के अलावा इसमें हमारा सल्फर और फॉस्फोरस भी पाया जाता है, जो कि हमारा 3% होता है दोनों, यानी कि सल्फर भी 3% होगा और हमारा फॉस्फोरस भी 3% होगा। जब हम प्रोटीन को खा रहे हैं, यानी कि 1 ग्राम प्रोटीन हम खा रहे हैं, तो हमें कितना ग्राम एनर्जी मिल रहा है, कितना किलोग्राम कैलोरी, तो हमें 4.2 किलो कैलोरी एनर्जी मिल रही है। और हमारा प्रोटीन अगर कोई पूछ ले कितना परसेंट प्रेजेंट होता है हमारी ह्यूमन बॉडी में, तो हमारे बॉडी वेट का 15% हमारे अंदर प्रोटीन प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये आज का हमारा प्रोटीन का छोटा इंट्रोडक्शन हुआ, छोटा ही कराया है। और इसके बाद में इसमें प्रोटीन के हमारे एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड पढ़ाऊंगी। नॉन एसेंशियल कितने टाइप्स के होते हैं, एसेंशियल कौन से होते हैं, और प्रोटीन का क्लासिफिकेशन कैसा होता है, यानी कि कितने टाइप्स के प्रोटीन होते हैं, सिंपल, कंपाउंड, डिराइव्ड, और ये सब आगे। और इसकी डिसीज भी देखेंगे, PEM, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन और प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन। ठीक है, मेरास्मस और क्वाशियरकर भी हम इसमें पढ़ेंगे। तो आगे के लिए मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।